दोस्तों कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। चीन को लेकर के दोस्तों कुछ ऐसा ही हाल अब हो चुका है। चीन के हथियार दुनिया के अंदर धड़ाम हो चुके हैं। उसकी इकोनॉमी इस वक्त तबाही के कगार पर है और दोस्तों अब कुछ ऐसा हुआ है कि उसके खास मित्र देश ही उससे किनारा करने लग गए हैं। दोस्तों ये खेल इतना बड़ा है कि इससे एक साथ भारत को बड़ा फायदा मिल सकता है। तो चीन को लेकर के जो खुलासा हुआ है कि चीन के सभी प्रकार के हथियार छोड़ करके कई देश अब भाग खड़े हुए हैं और भारतीय हथियारों के सामने अब ये चीनी हथियार कुछ ही मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। दोस्तों चीन को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है तो अब भारत की हर तरफ बल्ले बल्ले हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही खबर है जो आज आपका दिन बना करके रख देगी। वैसे दोस्तों कहा भी जाता है कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है, एक ना एक दिन उसका भंडाफोड़ हो ही जाता है। चीन ने दुनिया के कम से कम 50 से 60 देशों को बेवकूफ बना करके अपने हथियारों की बम्पर खरीदारी कर दी, उनसे खूब पैसा भी कमाया और वेपन एक्सपोर्ट करने के मामले में रूस को पछाड़ करके अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि चीन का सारा हथियार मार्केट ही तबाह हो गया है। चीन के पास एक भी ऐसा देश नहीं बचा है जो उससे हथियार खरीदने के लिए तैयार हो, बल्कि दोस्तों अब ये सारे देश जो पहले चीन के हथियार खरीद रहे थे अब वो भारत की ओर रुख कर रहे हैं। भारत के हथियार खरीदने में अब वो मुंह मांगी रकम देने को भी तैयार हैं। लेकिन दोस्तों सवाल यहां पर उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है चीन के साथ में, क्यों अचानक से चीन को इतिहास का सबसे बड़ा शॉक लगा है, क्यों उसके हथियार मार्केट अब कोलैप्स होने जा रही हैं और क्यों भारत का हथियार मार्केट चीन को ओवरटेक करने वाला है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर ये तमाम बातें हम जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि अब आखिर हुआ क्या है। तो दोस्तों पिछले कुछ सालों से चीन ने बम्पर तरीके से अपने हथियार बेचे। 50 से ज्यादा देशों को उसने कुछ ही सालों के अंदर लगातार हथियारों की मार्केटिंग की और वहां पर अपने हथियार पहुंचा दिए। इससे उसे मोटी कमाई भी हुई। दोस्तों आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि पिछले 4 सालों के अंदर ही एक वक्त ऐसा भी आया जब चीन ने हथियार बेचने के मामले में रूस को पछाड़ दिया था और वो अमेरिका के बाद दुनिया के अंदर नंबर 2 की पोजीशन पर आ गया। दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि चीन हथियार बेचने के मामले में कैसे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। लेकिन अब यही रिकॉर्ड चीन की पूरी हथियार इंडस्ट्री पर एक तबाही बनकर के टूट रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब जो रिपोर्ट निकल कर के सामने आई है उसके मुताबिक पिछले 1.5 सालों के अंदर ही चीन का हथियार मार्केट पूरी तरह से औंधे मुंह गिर चुका है और ये 25% तक गिर चुका है। जी हाँ दोस्तों चीन के जो हथियार एक्सपोर्ट हैं वो 25% तक ध्वस्त हो चुके हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि चीनी हथियारों की बिक्री में 1/4 की गिरावट आ चुकी है और ये गिरावट दोस्तों लगातार जारी है। उदाहरण के लिए दोस्तों अभी म्यांमार जो चीन का क्लोजेस्ट एलाई बन चुका है, खास करके तब जब यहां पर गृह युद्ध छिड़ा था, इन्होंने भी बहुत सारे हथियार चीन से खरीदे थे, जैसे कि चीन से JF-17 लड़ाकू विमान खरीदा था। लेकिन ये सब कुछ अब ग्राउंडेड हो चुके हैं। इस समय म्यांमार चीन और पाकिस्तान दोनों के ऊपर तमतमाया हुआ है, क्योंकि दोनों ने मिलकर के उसे JF-17 लड़ाकू विमान बेचे थे और ये सारे के सारे फॉल्टी निकले हैं। यहां तक कि दोस्तों अक्टूबर 2022 में एक ऐसी खबर आई थी कि म्यांमार के JF-17 लड़ाकू विमान बेहद खराब हो चुके हैं। अक्टूबर से लेकर के अब तक चीन के इंजीनियर्स उन्हें रिपेयर तक नहीं कर पाए और इसीलिए थक हार करके अब म्यांमार की सेना ने जितने भी JF-17 लड़ाकू विमान थे उन सभी को ग्राउंडेड कर दिया है और अब रूस से नए सुखोई लड़ाकू विमान खरीदे हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से अब म्यांमार ने चीनी हथियारों से हमेशा के लिए तौबा कर ली है। और म्यांमार तो फिर भी छोड़ दीजिए, पाकिस्तान जिसे दुनिया में कोई भी हथियार देने वाला ही मौजूद नहीं है, उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, उसने भी चीन के हथियारों से तौबा कर ली है। वो भी दोस्तों अब तुर्की से छुटपुट हथियार खरीदने में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि चीन ने एक बार तो हथियार बेचने के मामले में रूस को भी पछाड़ दिया था और दोस्तों ऐसा वो इसलिए कर पाया क्योंकि उसने डेब्ट ट्रैप रणनीति अपनाई थी। मतलब दोस्तों उसने कई सारे देशों को कर्ज के जाल में फंसाया और उसके बाद वो लगातार उनको हथियार बेचता रहा। दोस्तों जो रिपोर्ट लीक हुई है उसके मुताबिक 2014 से लेकर के 2020 के बीच में चीन ने 2 दर्जन से ज्यादा अफ्रीकी और एशियाई देशों को यह ऑफर दिया था कि आप हमारे अत्याधुनिक अल्ट्रा एडवांस हथियार खरीदिए और ये पश्चिमी देशों और रूस के मुकाबले सस्ते पड़ेंगे, इनकी क्वालिटी बेहतर होगी और सबसे खास बात ये कि आपके पास पैसा हो या ना हो कोई बात नहीं, आप तो फिलहाल एक चवन्नी भी मत दीजिए, जब आपके पास में पैसा आए तब दे दीजिए।
बस आप हमारे ये हथियार खरीद लीजिए। और दोस्तों अब चीन को इससे दो फायदे हुए। पहला, चीन ने इतनी हथियार बेचे कि रूस को भी पीछे छोड़ दिया और दुनिया के अंदर नंबर 2 वाली पोजीशन में आ गया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों जिन हथियारों को इन देशों ने खरीदा वो चीन के कर्ज के जाल में लगातार फंसते चले गए। जब इन हथियारों को खरीद के लिए उनके पास में पैसे नहीं थे तो उन्होंने फिर से चीन के पास से कर्ज लिया और इसके बाद वो और ज्यादा कर्ज के अंदर, दलदल के अंदर धंसते ही चले गए। और बड़ी बात यह हुई इससे कि छोटे देश कर्ज के जाल में फंस करके चीन के चक्रव्यूह में हमेशा के लिए चले गए। दूसरा दोस्तों, इससे सबसे बड़ा फायदा चीन को यह भी हुआ कि उसने अपनी कंपनियों से इतने हथियार बिकवाए कि इनकी छोटी छोटी हथियार निर्माता कंपनियां बड़ी हथियार कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो गई। इन्होंने हथियारों की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर डाली। लेकिन अब ये इनके लिए उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि इनकी कंपनियों में सबसे शुरुआती दौर में जब इनके पास ज्यादा पैसे और ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी तो अमेरिकी और रूसी कंपनियों के हथियार सीक्रेट चुरा करके हथियार रिवर्स इंजीनियरिंग के तौर पर तैयार कर लिए। क्योंकि दोस्तों इनके पास ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही इनके पास ऐसे संसाधन थे कि वो इतने एडवांस हथियार डेवलप कर पाएं। लेकिन दोस्तों चीनी कंपनियों से गलती ये हो गई कि जब इनके पास में हथियार बेच करके मोटा पैसा आना शुरू हुआ, मोटा मुनाफा हुआ, तब इन्होंने इन पैसों का इस्तेमाल रिसर्च करने में या खुद के हथियार डेवलप करने में नहीं लगाया। इन्होंने उन पैसों के इस्तेमाल से और ज्यादा चोरी करना शुरू कर दिया। इन्होंने रूस की जेट इंजन टेक्नोलॉजी को चुरा लिया, उसे कॉपी कर लिया। रूस के जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको भी कॉपी करने की कोशिश की। अमेरिकी जेट, खासतौर पर F-35 की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, उसको भी चुराने की कोशिश की। और इसके बाद में चीन ने एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी तैयार करने की सोची जिसका नाम J-20 है। और दोस्तों यकीन मानिए, चीन के इस अकेले कॉपी हुए लड़ाकू विमान ने पिछले 10 सालों में चीनी सेना के डेवलपमेंट बजट को आधा समाप्त कर दिया है। आधा बजट को अकेला ये खुद ही खा चुका है। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि आज भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है। यानी दोस्तों इसने 10 सालों की कमाई को भी बर्बाद कर दिया और उसके बाद भी ये उस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए जहां इन्हें पहुंचना था। यानी कि चीन आज भी फॉल्टी और बेहद ही लो क्वालिटी के हथियार बेच रहा है, जिससे कि अब दुनिया भर के देश दूर भागने लगे हैं।